नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक विषय लेकर के आया हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। एक रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हैं, सूबेदार और ऑनरेरी कैप्टन मनोहर लाल जी। ये हैं तलवाड़ा के क्षेत्र से, ज़िला होशियारपुर के अंडर आता है ये। और पिछले दिनों मनोहर लाल जी के ऊपर 4 लोगों ने जानलेवा हमला किया। जब मनोहर लाल जी निहत्थे थे, इन लोगों ने ये जो 4 लोग आए, इन्होंने धारदार हथियार लिए हुए थे और उनके ऊपर, अकेले तो थे ही मनोहर लाल जी, तो एकदम से बिना संभलने का मौका दिए अटैक किया। और जब तक वो कुछ कर पाते, बहुत ज़्यादा नुकसान मनोहर लाल जी को कर चुके थे वो हमलावर भाग गए अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। मनोहर लाल जी को 1 हफ्ते के लगभग जालंधर में अस्पताल में रहना पड़ा। मनोहर लाल जी की हालत अब थोड़ी सुधरी हुई है। जानलेवा हमला था, शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन मनोहर लाल जी की जीवटता, उनका जुझारूपन, उनको मारने वालों के हौसलों के सामने आ गया। और मनोहर लाल जी ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि जो सैनिक होता है वो हमेशा ऑन ड्यूटी होता है, और जब वो ऑन ड्यूटी होता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। उसे हराना या उसे डराना असंभव होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि मनोहर लाल जी के ऊपर ये हमला क्यों हुआ। मनोहर लाल जी सेना से रिटायर हुए, घर आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर इल्लीगल माइनिंग बहुत हो रही है उनके क्षेत्र में। मुकेरियाँ का, तलवाड़ा का क्षेत्र ये माइनिंग के लिए बदनाम है, वो भी इल्लीगल माइनिंग के लिए। इसी से सटा हुआ हिमाचल का है दौलतपुर, गगरेट, ऊना, ये सारा क्षेत्र जो है एक स्वान नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये सारा बदनाम क्षेत्र है, ये शोषित क्षेत्र है खनन माफिया द्वारा। अब मनोहर लाल जी क्योंकि सैनिक हैं, इन्होंने देखा कि इल्लीगल माइनिंग है, और ख़ास करके जो पोंग बांध है, पोंग डैम है, उसके आसपास अगर माइनिंग रहेगी तो ये तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा समाज को, हमारे देश को, हमारी जनता को। और हुआ क्या है कि ये जो माइनिंग हो रही है इल्लीगल, इस इल्लीगल माइनिंग ने जो स्टोन क्रैशर होते हैं उपजाऊ भूमि को भी बंजर कर देते हैं, लोगों को बीमारियां भी लगती हैं, पर्यावरण को नुकसान भी होता है। और सबसे बड़ी बात है ये इल्लीगल है। और इस चीज़ को इन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, इस चिंता को। मनोहर लाल जी और उनके दोस्तों ने इकट्ठे होकर के एक संगठन का निर्माण करवाया। संगठन का नाम इन्होंने रख दिया खनन रोको जमीन बचाओ संघर्ष समिति। अब इसका नाम ही ऐसा है, खनन रोको जमीन बचाओ संघर्ष समिति। आप ये महसूस कर लेंगे जैसे ही ये नाम खनन माफिया के सामने गया होगा तो खनन माफिया के दिल के ऊपर क्या बीती होगी। ये माफिया की अप्रोच इतनी ज़्यादा है कि मनोहर लाल जी को आर्मेनिया से फ़ोन आया है, आर्मानिया से, जो विदेश से धमकी भरे फ़ोन आते रहे हैं इनको, लेकिन मनोहर लाल जी को डरा नहीं पाए। अच्छा, मनोहर लाल जी के ऊपर जब अटैक हुआ उसके बाद अगर हम बात करें तो उनके हौसले आज भी वैसे ही बुलंद हैं। जुझारू, देश और समाज के लिए लड़ने वाला, इतनी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी। जालंधर में जब ये दाखिल थे, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था इनका उस समय का वो जो टाइम था, इस पूरे प्रकरण के दौरान, इस हादसे के दौरान कोई राजनीतिक संगठन या राजनीतिक नेता इनके पक्ष में नहीं आया। यह गौर करने वाली बात है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन कोई इनके साथ नहीं आया। भय सिर्फ खनन माफिया को ही नहीं, नेताओं को भी अच्छे लोगों से भय होता है, ये इस हादसे ने सिद्ध किया है। ऐसे अच्छे लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमारा समाज दोगला हो जाता है। जब इनको सहयोग करने वाला कोई आता है तब तो ये बहुत खुश हो जाता है हमारा समाज,
लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है तो बिक जाता है हमारा समाज, शराब के लिए, पैसों के लिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीतिक पार्टी के नाम पर, झंडे के नाम पर। खैर, तो खनन रोको जमीन बचाओ संघर्ष समिति जो है, जब इसका निर्माण हुआ तो खनन माफिया तो सख्ते में था और खनन माफिया ने अलग अलग ढंग से इनको धमकियां देनी शुरू करी। जब मनोहर लाल जी नहीं डरे तो 4 जुलाई को शाम के समय मनोहर लाल जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मनोहर लाल जी 32 साल तक सेना में रहे हैं और वर्तमान में भी जो ECHS तलवाड़ा में काम कर रहे हैं। वहाँ से जब शाम को वापस आ जाते हैं तब भी सैनिकों के लिए अपना इनका कैफ़े है, कंप्यूटर्स वहाँ पे हैं, तो कोई भी एक्स सर्विसमैन आता है उनकी सेवा करने के लिए वहाँ भी उपलब्ध रहते हैं आफ्टर हिज ड्यूटी इन ECHS तलवाड़ा। इतना बड़ा हादसा, इनके संगठन में 170 लोग हैं एक्टिव, समाज इनके साथ है, लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आप महसूस करिएगा कितना बड़ा तंत्र है माफिया का। खनन माफिया सबसे बड़ा माफिया माना जाता है देश में। हिमाचल और पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में। कोई नेता आपने सुना हो, कोई जज आपने सुना हो इनके विरुद्ध फैसला लेते हुए? कोई नहीं भाई, किसी में दम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। इस माफिया के विरुद्ध खड़े होने वाला अगर शख्स किसी क्षेत्र के हिस्से में है, किसी एक हिस्से में वो खड़ा है, तो ये क्षेत्र के लिए प्राउड यानी गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन दुखद ये है कि जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले, लेकिन समाज अधिकतर नेताओं के आगे बिक जाता है जब चुनाव आते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान समाज को होता है। इतनी बारिशें हो रही हैं, पेड़ों के पेड़ नदियों में बह करके, कटे हुए पेड़, उनके भाग हिस्से बह करके आते हैं और नेता बेशर्मी के साथ बोल देते हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ों के पहाड़ काट दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं, और आरोप मीडिया सहित नेता क्या लगाते हैं, ये तो प्राकृतिक आपदा है। और समाज खुश है, क्यों पता नहीं वाह। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है समाज क्यों चुप और डर करके खुश है? जबकि समाज के ऊपर जो आपदाएं और विपदाएं आ रही हैं, जिनको ये प्रकृति का नाम दे देते हैं, वो अधिकतर मैन मेड हैं, यानी ह्यूमन बींग्स, मनुष्य ने वो सारी विकसित कर दी हैं। पहाड़ ख़त्म कर दिए गए, काट दिए गए, डिस्टर्ब कर दिए गए, जंगल तबाह कर दिए गए, नदियाँ सुखा दी गई हैं। हमारे जो डैम बने हुए हैं उनको भी खतरा है, जो हमारे पुल बने हुए नदियों के ऊपर, खड्डों के ऊपर, उनको भी खतरा है, उनके अस्तित्व को खतरा है। लेकिन कोई नहीं बोलता, कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। क्या कारण है?